अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही अच्छी खबर है, वो ये है कि चाइना वो वाहिद मुल्क बन चुका है कि जिसने बाकायदा अपना सूरज लॉन्च कर दिया है। हैरानी हुई ना आपको? मैंने आपको पहले बताया था सूरज बना लिया, अब उन्होंने आसमान में अपना सूरज खड़ा कर दिया है। आप सोच रहे होंगे हमें वो सूरज नजर क्यों नहीं आ रहा? हमें जो अल्लाह का बनाया हुआ सूरज है वो तो नजर आता है, चाइना का बनाया हुआ सूरज हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने सन को, सूरज को लॉन्च किया और वो आसमान में जाके, मैंने उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया और वो आसमान में जाके सूरज में कन्वर्ट हो गया। ये बड़ी ही होशरुबा वीडियो है, बड़ी ही अजीब। मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए थे कि यार इंसान इतनी तरक्की कर गया। वो जो सितारों पे कमन डालने वाली बात थी, हम तो सितारों को जमीन पर ले आए। वो जो कहते थे ना कि तुम्हारे लिए सितारे भी तोड़कर लाऊंगा, हम वो सितारे अब इंसान तोड़कर जमीन पर ले आया है। ये सूरज उन्होंने बनाया कैसे? ये सूरज करेगा क्या? इसका काम क्या होगा? ये तमाम चीजें और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिल पाएगी। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हर तरह की अपडेट, हर तरह की इंफॉर्मेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, उसके बाद आपको इसकी मैं बताऊंगा तफसीला। तो ये वीडियो देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा है, ये बाकायदा सूरज है। इट्स अ स्टार। देखिए सूरज क्या है? सूरज एक सितारा है। जिसे आप आसमान में सितारे देखते हैं, सूरज भी एक सितारा है, एक आग का बगोला है। सूरज कहते किसको है, सितारा कहते किसको है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। बड़े आसान टर्म्स में बताऊंगा, कोई साइंटिफिक टर्म्स यहां पर नहीं झाड़ूंगा। दोस्तों, जो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, यानी कह लें कि एटम बॉम्ब का फटना, ये बहुत ज्यादा हरारत पैदा करता है। सूरज एक ऐसा मादा होता है जिसमें एक वक्त में सैकड़ों नहीं हजारों एटम बॉम्ब फट रहे होते हैं। ये मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल टर्म्स कुछ और हैं लेकिन हर किसी को समझ नहीं आएंगी। आप यूं कह लें कि एक ऐसा मादा गैसेस का, अच्छा सूरज कोई सतह नहीं है, जैसे ये सतह है ना, ये मेरा हाथ, ये दीवार, ये सतह है। सूरज कोई सतह नहीं है, ये एक गैसेस का मजमुआ है, एक बगुला है आग का, और उसमें गैसेस है। उसमें हर वक्त एक कोई ना कोई धमाका हो रहा होता है, किसी एटॉमिक बॉम्ब का धमाका एक तरह से हो रहा होता है। ऐसे नहीं कोई एटम बम वहां पे फेंक के आता है, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से हो रहा होता है। उसे कहते हैं कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। अब इंसान ने जब एटम बम बनाया दोस्तों, तो जो इंसान का एटम बम था वो भी ऐसे ही फटता था, मगर वो अनकंट्रोल्ड होता था। उसका जो धमाका है, उसकी जो हरारत है, वो अनकंट्रोल्ड होती थी। उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता था। मतलब धमाका किया तो वो इधर भी नुकसान करेगा, इधर भी उसकी हिद्दत जाएगी, इधर भी उसकी हीट जाएगी, जो उसके रास्ते में आएगी उसको जला के भस्म कर देगा। ये था इंसान का बनाया हुआ एटम बॉम्ब। तो अब साइंसदानों ने पिछले 70 साल से इस पे काम किया। ये जो सूरज मैंने आपको दिखाया है, जो आप इस पर चमक रहा था आसमान पे, इस पर इसकी तैयारी को 70 साल लगे हैं। ये चाइनीज साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि उस न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर लिया कि इसको हम, ये जैसे सूरज की जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो कंट्रोल्ड है ना, आप जो धमाके हो रहे हैं सूरज पे, वो आपके यहां तो उसके असरात नहीं आ रहे होते ना, सिवाय रोशनी और हिद्दत के। एक बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की हिद्दत आती है, वरना वहां पे आप वो तो जल जाए आप। तो इन्होंने क्या किया, उसकी हिद्दत और उसके असरात को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अब उस सूरज में से, जो आर्टिफिशियल सूरज है, उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती हैं, उसमें से रेडियो एक्टिव गैसेस नहीं निकलती हैं। और यह सूरत हाल होती है सितारों की। अल्लाह के बनाए सितारों में से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं आ रहा होता, रेडियो एक्टिव नहीं आ रहे होते हैं। वो उसी तरह काम कर रहा है ये सूरज जैसे नेचुरल सितारा काम करता है। उन्होंने उस न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर लिया। ये आसमान में, ये जो सूरज जो आपने देखा है, ये आसमान में तकरीबन 17 मिनट रहा। इससे पहले फ्रांस ने एक तजुर्बा किया था और उनका जो सूरज था वो 11 सेकंड तक आसमान के खास हद तक गया था। 11 सेकंड बहुत कम ये वक्फा था। दोस्तों, जो ये वाला सूरज है कि 17 मिनट तक आसमान में चमकता रहा, इसके फायदे क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। ये बनाया क्यों गया है ये भी आपको बताऊंगा। इसका जो टेम्परेचर है वो सूरज के टेम्परेचर से तकरीबन 5 से 6 गुना ज्यादा है। आप हैरान हो गए होंगे सुन के, सूरज कितना गर्म है, इतना गर्म है उसको आप देख नहीं सकते। उसकी हिद्दत, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि आप अगर दोपहर में आप निकलें और सूरज की आंखों में आंखें डाल के देखें, आपसे देखा नहीं जाएगा। ऐसे ही है ना जी। ये उस सूरज से तकरीबन 5 से 6 गुना ज्यादा हिद्दत रखता है, उससे ज्यादा गर्म है। सूरज की जो यूं कह लें कि वो होती है, तपिश होती है, उसका मयार है
15 मिलियन यानी 1,50,00,000 सेंटीग्रेड इसका उसकी हिद्दत होती है। इतना गर्म होता है सूरज, 1,50,00,000। और ये वाला सूरज है, ये है 70 मिलियन सेल्सियस या 150 मिलियन फ़ारेनहाइट, यानी 7 करोड़, 70 मिलियन तो नहीं बनता ना, हाँ 7 करोड़ सेल्सियस इसका टेम्परेचर है इस सूरज का। इसको बनाया क्यों गया? इसको बनाया गया है नीट और क्लीन एनर्जी नीड्स के लिए। यानी अब चाइना का इन्हिसार तेल पर नहीं रहेगा। जो बाकी एनर्जी नीड्स होती हैं जिसमें उनको कोयला जलाना पड़ता है या बाकी उनको एनर्जी के लिए जो है वो फ्यूल जलाना पड़ता है, नहीं, अब वो इस सूरज से हिद्दत हासिल करके अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करेंगे। जैसे हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं तो हम वो जो एनर्जी होती है वो कहां से ले रहे होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सूरज होता है। अब उन्होंने अपना सूरज बना लिया है जो कि असल सूरज से कई गुना ज्यादा हिद्दत रखता है, लिहाजा वो अपनी तमाम की तमाम जो नीड्स हैं, जरूरियात हैं दोस्तों, चाइना वो इससे पूरी करेगा। $1 ट्रिलियन इस पर खर्च हुआ है, $1 खरब उन्होंने खर्च किया है। इतनी ही रकम जो है वो अमेरिका ने खर्च की थी अफगानिस्तान में जंग के ऊपर, जिससे उसे कख नहीं मिला। और चाइना जंगे नहीं करता। चाइना क्या कर रहा है? चाइना तिजारत के जरिए मुल्कों के अंदर अपनी रूट्स बना रहा है। सीपैक के जरिए आप देखें ना, सीपैक का बेसिकली एक लेग है सीपैक ओबोर की, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो चाइना का है, उसका एक शाख है सीपैक। अदरवाइज वन बेल्ट वन रोड या ओबोर के नाम से चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर बर्र-ए-आज़म में फैला हुआ है। चाइना हर बर्र-ए-आज़म में घुस चुका हुआ है दोस्तों इसमें। और वो किस तरह से घुस चुका हुआ है? जंग के जरिए नहीं, तिजारत के जरिए। और अब वो जो उसका सूरज है चाइना का, ये इतना बड़ा है, इतना कमाल की चीज है कि उसकी एनर्जी से बाकी ममालिक भी फायदा उठा सकते हैं। वो उनको भी उसका हिस्सा देगा बाकी ममालिक को। हो सकता है पाकिस्तान कल को बात करे कि आपके सूरज से कुछ थोड़े बहुत हम भी इससे फायदा हासिल कर लें, हमारी जो डिपेंडेंसी है तेल पर वो कुछ कम हो जाए। ऐसे बहुत से मामला हैं जो कल को हो सकते हैं। चाइना की तरक्की, इससे हमें सीखना चाहिए। इस कदर तरक्की और इस तरह से तरक्की कि जो शायरों की और जो उस जमाने में अफसाने लिखते थे उनकी बातों को सच कर दिखाया। जैसा कि मैंने आगाज में कहा था कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज जमीन पर ले आऊंगा। देखिए ये सूरज को जमीन पर ले आए, अपना सूरज जब दिल करता है उगा लेते हैं। अपने मौसम है इनके, इन्होंने वेदर कंट्रोल कर लिया। जिस इलाके में इनके खुशहाली होती है वहां बारिश बरसा देते हैं, जब बारिशें ज्यादा होती हैं बारिशें रोक देते हैं। वेदर कंट्रोल में आ चुके हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।